अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का वीडियो मैं फटाफट स्टार्ट करने वाली हूँ। पॉपुलर नॉन मुस्लिम्स अबाउट इमाम हुसैन, मशहूर लोगों के विचार इमाम हुसैन के बारे में। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और मैं इस वीडियो हजरत इमाम हुसैन के जो आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो किसी भी तारुफ के यानी कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी के दिन इराक देश के करबला के इलाके में अपने चंद साथियों के साथ उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उसकी वजह से वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मगर दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के केस में हम लोगों को एक चीज बड़ी ही डिफरेंट नजर आती है। वो ये है कि अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारी दुनिया के इतिहास में जितने भी धार्मिक मजहबी यानी कि रिलीजियस लोग गुजरे हैं, तो वो उसी धर्म में, उसी मजहब में या उसी रिलीजन के लोगों में मशहूर होते हैं, काफ़ी मकबूल होते हैं कि जिससे वो बिलोंग करते हैं और जिससे वो एसोसिएटेड होते हैं। मगर हजरत इमाम हुसैन का केस तो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि मुसलमान तो सारे के सारे उनके दीवाने हैं ही, उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। मगर गैर मुस्लिमों के अंदर भी हमेशा से ही उनकी तारीफें करने वाले लोगों की, उनको फॉलो करने वाले लोगों की और उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत की दाद देने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। इतिहास में वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और फ्रीडम फाइटर यानी अपने देश के लिए लड़ने वाले न जाने कितने ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने अपने वक्तों में हजरत इमाम हुसैन को लेकर ऐसे बयान दिए कि जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हजरत इमाम हुसैन पर दिए गए कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले बयान दिखाएंगे कि जो दुनिया के कुछ बड़े मशहूर लोगों की तरफ से दिए गए हैं। लिस्ट में पहला नाम है भारत के फादर ऑफ नेशन यानी कि गांधी जी का। वही गांधी जी के जिन्होंने किसी दौर में भारत देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का सहारा लिया, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी ताकत को भी अपनी किसी भी बड़ी दुश्मन के फौज के सिपाहियों से कहीं ज्यादा उन गांधी से डर लगा करता था कि जो नॉन वायलेंस का नारा देकर सड़कों पर उतरा करते थे। आज भी अहिंसा का प्रतीक माने जाने वाले गांधी जी ने इमाम हुसैन के बारे में काफी कुछ कहा था। उन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने इमाम हुसैन से ही सीखा है कि जब आपके ऊपर जबर हो रहा हो यानी आपका उत्पीड़न हो रहा हो, तब भी जीत कैसे हासिल की जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लाम की प्रोग्रेस यानी कि इस्लाम की तरक्की तलवार पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि ये तो इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास हजरत इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी आर्मी मौजूद होती तो मैं ब्रिटिशर से इंडिया को सिर्फ 24 घंटे में ही आज़ाद करा लेता। इसके अलावा गांधी जी का एक और कोट जो इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है वो भी अक्सर मेंशन किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को एक सक्सेसफुल कंट्री बनना है, कामयाब देश बनना है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। दोस्तों, अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम सिखों के मशहूर गुरु यानी कि संत गुरु नानक जी का भी है। उन्होंने एक बार अपने एक फॉलोवर से कहा था कि हजरत इमाम हुसैन का मातम मनाया करो। इस पर उनके फॉलोवर ने कहा कि वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। सिखों के सबसे बड़े गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। इस पर उनके इस फॉलोवर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरा ज़मीर मुझको इजाजत नहीं देता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहा कि यही ज़मीर तो इमाम हुसैन है, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि ज़मीर वाले लोगों के भी गुरु हैं। आसान भाषा में कहूँ तो गुरु नानक जी का ये मानना था कि इंसान की वो अंतरात्मा, वो ज़मीर कि जो उसको किसी भी गलत काम करने से रोकता है, वही इमाम हुसैन है। गुरु नानक जी की इमाम हुसैन के बारे में कही गई इस बात का जिक्र गुरु का ज्ञान वॉल्यूम नंबर 1 में भी मिलता है। अब नजर डालें अगर अगले नाम पर, तो वो हैं साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जिनको हमारी दुनिया का दूसरा गांधी भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया की राजनीति पर थोड़ी बहुत भी नजर रखने वाला कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो इस इंसान को ना जानता हो। इन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका के अंदर लंबे वक्त तक रंगभेद वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा भी जेल में काटा। गांधी जी से काफी इंस्पायर नजर आया करते थे और गांधी जी की तरह ही आखिरकार इनको अपने मकसद में कामयाबी मिली और इनका देश न सिर्फ रंग भेद वाली उस हुकूमत से आजाद हुआ बल्कि ये देश के राष्ट्रपति भी बने। नेल्सन मंडेला जैसे बड़े नेता ने भी एक जगह पर लिखा है कि जब लगभग लगातार 20 साल में जेल के अंदर काट चुका था तो अचानक से एक रात मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं हुकूमत की शर्तों को मान लूं और यहाँ से आजाद हो जाऊं। मगर तभी मुझको इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आ गया और इमाम हुसैन ने ही मुझको सही यानी कि सच और आज़ादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी और ये इमाम हुसैन का दिखाया हुआ रास्ता ही था कि जिस पर चलकर फिर मैंने अपने इस बड़े मकसद में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम भारत के एक बहुत ही मशहूर राइटर और पोइट का है कि जिनको हम सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। ये वही बड़े और मशहूर राइटर हैं कि जिन्होंने किसी दौर में भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को लिखा था। इन्होंने एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि इंसाफ और सच को जिंदा रखने के लिए हमको एक आर्मी और हथियारों की जरूरत हो, बल्कि इसको कुर्बानी के जरिए से भी जिंदा रखा जा सकता है, जैसा कि इमाम हुसैन ने किया था। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम ग्रुप्स और तमाम कम्युनिटीज के लिए है और मिसाल है उस रास्ते की कि जो सबसे सही है। दोस्तों, हिंदुओं के जो एक मशहूर संत हुआ करते थे स्वामी शंकराचार्य के जिनकी डेथ अभी सन 2022 में ही हुई है, इन्होंने भी एक बार कहा था कि ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि जो इस्लाम आज दुनिया में इस तरह से जिंदा है, वरना दुनिया में इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। फिलहाल दोस्तों, ये तो चंद ही गैर मुस्लिम थे कि जिनको हमने आज की इस वीडियो में इंक्लूड किया है, वरना जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है और दुनिया भर के बड़े बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट और न जाने किस किस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इमाम हुसैन की तारीफों के पुल बांधे हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया है कि जिनका ताल्लुक इंडिया से है या फिर नेल्सन मंडेला जैसे कुछ और लोग कि जिनको आप लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं और जिनके साथ आप लोग रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो लगी भाई, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है इस वीडियो के माध्यम से। और इमाम हुसैन के बारे में मुझे नहीं पता था भाई, पर देखिए ना हमारे यहाँ के इतने फेमस लोग, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला और इतने सारे लोग, गुरु नानक देव, मतलब उन सभी लोगों ने माना है भाई इमाम हुसैन जी आज तक, मतलब कहते नहीं है हम सभी लोग अगर अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो समझो इमाम हुसैन जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जी हाँ, तो वाकई में इमाम हुसैन जी ने जो भी हुआ था, उन्होंने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए इतना कुछ किया, इतनी कुर्बानियाँ दी भाई, है ना। तो तब भी आज तक इस्लाम है और उनके अंदर जितनी भी मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, उनके अंदर अच्छाइयाँ थी भाई, जिनको लोग नहीं भूल पा रहे हैं। तो बस तभी तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। अभी ये गिने चुने कुछ नाम थे और वैसे नाम पता नहीं कितने होंगे, पता नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, उन्होंने अपने शब्द जाया किए हैं इमाम हुसैन जी के बारे में, तो भाई कुछ तो तारीफ़ काबिल होगी जो जगह जगह उनके बारे में लिखा हुआ है। तो बस मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने जो भी रास्ता बताया, जिन रास्तों पे चलने को बताया, बस उन्हीं रास्तों पे चलने का है हम लोगों को और उन्हीं रास्ते के, उन्हीं नक्शे कदम पे चलेंगे। देखिए आज इस्लाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है भाई, है ना। तो वही एक फ़क्र की बात है। तो चलिए, कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा भाई। मुझे इस वीडियो के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, एक भाई ने सजेस्ट किया और मैं इस वीडियो को लेके आई। तो मैं आपकी फरमाइशी वीडियो फिर से एक लेके आने वाली हूँ और फटाफट वीडियो बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वेट करिए, हमारा इंतज़ार करिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।